5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो अक्सर हम जो सबसे लंबी भुजा है उसे लेके एक रेखा खंड खींचेंगे। तो हमने एक रेखा खंड खींचा और इसको हम नाम दे देते हैं BC, 7 सेंटीमीटर। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपको सबसे लंबी भुजा लेनी है, आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद बाकी दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप पहले नापेंगे और उसके बाद एक चाप कट करेंगे। तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर लंबा हम एक चाप ये खींच दिया है और दूसरा 6 सेंटीमीटर लंबा। इससे क्या होगा कि हमें तीसरा शीर्ष मिल जाएगा इस त्रिभुज का, जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगे। तो ये हमें मिल चुका है इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, इसको मिला देते हैं। और इस तरह से त्रिभुज ABC की रचना हो गई है। अब हमने एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इसके समरूप हो और कितने गुनी भुजा होनी चाहिए संगत भुजा की, 7/5 गुनी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला क्या हम काम करते हैं कि जो BC भुजा है, देखो रचना के चरण आपको साथ साथ में दिखते जाएंगे, ओके। जो BC भुजा है इस पे एक न्यून कोण बनाते हुए एक हम रेखा, एक किरण खींचेंगे, किरण। ये हमने एक किरण खींची और इसको हम नाम देते हैं BX, ठीक है। इसकी लंबाई देखते हैं हमने कितनी खींची है, ठीक है 8-9 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पर बराबर दूरी पे चिन्ह बनाने हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से सुनिए। यहां पे इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर आप देख सकते हैं 7 है। तो 7 हमें यहां पर चिन्ह बनाने हैं। तो यहां पे हम 7 चिन्ह बनाएंगे। तो देखो, या तो हम 1-1 सेंटीमीटर में मार्क लगा सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि हम इससे नाप के तब करें। तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर इसको नाप के और फिर मैं चाप कट करूँगा। तो मैंने 1 सेंटीमीटर नाप लिया है। तो ये हम इसीलिए करते हैं जिससे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम चाप काटते काटते इससे बाहर चले जाएं, इसलिए ये करना पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे चाप काटे जा रहे हैं। 7, और इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, इस तरह से B1, B2, B6, B7। अब आगे आप ढंग से सुनिए। जब भी हमारे पास कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज को के समरूप त्रिभुज की रचना करनी होती है और हमें एक स्केल गुणक दिया होता है कि इसकी इतनी गुना भुजाएं होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना जो नीचे नंबर लिखा होता है ये पुराना वाला होता है और जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो नया वाला होता है, ठीक है। यानी ये समझो कि पुरानी त्रिभुज की भुजा 5 है, जो दिया हुआ त्रिभुज है जो ये है, और नए त्रिभुज की भुजा 7 होनी चाहिए, ये आप समझ के चलो। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। ये पुराना 5 है ना, तो ये और ये त्रिभुज क्या पुराना वाला यानी जो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ध्यान रखना, अगर ये 7/5 की जगह पे 5/7 होता, तो फिर मान लो कि अगर 5/7 होता तो हम क्या करते, फिर इससे इसको मिलाते, क्योंकि उस केस में जो पुराना वाला यानी दिया गया है वो त्रिभुज 7 होगा और इससे इसको मिलाते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है, तो हम 5 से B5 से इसको मिलाएंगे।
ओके, इतना समझ आ गया। अब हम इस भुजा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो भुजा है इस पे कहीं ना कहीं जो नया त्रिभुज है उसका एक शीर्ष हमें मिल जाएगा, यानी सी डैश। वो क्या होगा, वो इसके समांतर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक रेखाखंड जो कि इसको काटेगा। तो अब समांतर कैसे खींचते हैं ये मैंने आपको वैसे समझा रखा है, फिर समझ लो। इस तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और हम एक चाप ये काट देंगे। सेम काम यहाँ पर करना है। और अब इसको नापेंगे हम कि ये जो चाप है इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके जहाँ पर ये इसको काट रहा है ये तो इतना लंबा है, ठीक है ना, ये चाप इतना लंबा है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे ये। और जो B7 है और ये कट है, यहाँ से होते हुए हम खींच देंगे ये जो लाइन है। ओके, और इस प्रकार से हमें सी डैश मिल चुका है। सी डैश जो नया त्रिभुज है उसका एक शीर्ष हमें मिल चुका है। और अब हमें क्या करना है, ये वाला देखो, एक शीर्ष तो पहले से ही है, एक शीर्ष ये मिल चुका है, और अब हमें पता करना है एक और शीर्ष। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ भी वैसे ही करो कि इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर हम इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो इसके समांतर रेखा खींचेंगे तो जहाँ पे ये और ये मिलेंगी, तो ये हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये हो गया है, ठीक है। और अब इसके समांतर हमें ये रेखा खींचनी है। तो फिर वही समांतर रेखा खींचने का जो तरीका है, ये और ऐसे ही यहाँ से। और अब जितना लंबा ये कट है, मतलब जितना लंबा ये है, ये कोण जितना बड़ा उतना ही बड़ा कोण हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यानी ये किया हमने, और इसको मिलाते हुए खींच देंगे हम ये लाइन। और ये हमें ए डैश मिल चुका है। तो ए डैश बी सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा स्टेप बाय स्टेप। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।